यूएई ने पाकिस्तानियों के वीजे बंद कर दिए हैं या उनमें खासी तादाद में कमी कर रहा था। कोई सऊदी अरब में भी जो जिन्होंने तैनात रहे हैं या यूएई में भी तैनात रहे हैं, तो उनका ये ख्याल था जी बकारी तो हमारे हैं, ये तो हमारा एक वैसे हमने नेशनल कैरेक्टर भी बनाया। वीडियोस आप देखें ना। प्राइम मिनिस्टर और हमारे आर्मी चीफ भी यूएई पहुंच गए हैं। वहां पे सुना को $25 अरब की जो ट्रेड है वो आने वाली है। और इस दफा क्योंकि सऊदियों ने और अमाराती और कुवैती तंग आ गए पाकिस्तान से, उन्होंने कहा यार आप हमें कहते हैं पैसे दो किस चीज के। अब आप वो क्या रहे हैं अमरीकी कह रहे हैं कश्मीर को भूल जाओ। पाकिस्तान अमेरिका के रडार पे ही नहीं है, हमारा कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। अमेरिका इंडिया हमारा तस्वीराती हलीफ है। लाहौर से 100 किलोमीटर के फासले पे जो हो रहा है वहां पे तेजस जहाज है उनका, उसमें 73 साल का प्राइम मिनिस्टर 30 मिनट के लिए बंगलुरु के ऊपर फ्लाई करता है। उन्होंने भी फ्लाइट भरी है, इसको कहते हैं उड़ान भरना। इधर हमारे जो काकड़ साहब हैं उन्होंने भी उड़ान भरी है। ये लग्जरी जेट लाइनर में गए हैं खैरात मांगने के लिए। क्या बात है। आपको लगता है कि ठीक है हम मुकाबले तो कर रहे हैं, लेकिन अगर हम एजुकेशन में और टेक्नोलॉजी में और इस तरह की चीजों में अगर भारत से मुकाबला करें तो क्या बेहतर नहीं होगा पाकिस्तान के लिए? मैं इस टाइम हम मुकाबला कर नहीं सकते इन चीजों में भी, मतलब हम अगर चाहें भी तो नहीं मुकाबला कर सकते। मेरी बात कुछ पाकिस्तानियों को बुरी लगेगी, लेकिन आप सोचेंगे आप एक कंट्री से 100 साल इस टाइम पे पीछे हैं। इंडिया किस तरह पैसा खर्च कर रहा है, बलूचिस्तान के बाद उसकी नजर कश्मीर पे है, गिलगित बल्तिस्तान पे भी है कि यहाँ पे रोज रोना रोता हूँ ना कि जब आपकी मईशत कुछ नहीं होती, आपने भीख मांगनी होती है, तो भिखारी का कोई हक इंतखाब तो नहीं होता। ये बड़ी अच्छी बात कही है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल EFC एडुजेट में। दोस्तों सभी को जय श्री राम, सभी को राम मंदिर के उद्घाटन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों भारत में ही नहीं पूरी दुनिया के जगह जगह बड़े बड़े यूरोपियन देशों में, अमेरिका में, न्यूजीलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में सब जगह राम मंदिर का उद्घोष हो रहा है। सब जगह बहुत बहुत बड़ी बड़ी रैली निकाली जा रही हैं और राम मंदिर के लिए शुभकामनाएं दी जा रही हैं। दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया में भी अब राम मंदिर की गूंज उठ चुकी है। वहां पे भी आए दिन रात राम मंदिर के बारे में बात हो रही है। किस प्रकार राम मंदिर की भव्यता और दिव्यता को देखकर उनकी आंखें चौंधिया गई हैं। दोस्तों आप सबसे हाथ जोड़कर विनती है कि अपने घर में दिवाली जरूर मनाएं और राम मंदिर के उद्घाटन के समय में अपने घर पे दीपक जलाएं, सभी को मिठाइयां दें, खुशियां बांटें। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। इतनी क्लाइमेट सिचुएशन वो कर रही है कि हमारे लिए मुझे थोड़ी तकलीफ होती है कि हमारी लीडरशिप बाहर जाके पैसे मांगती है इस नाम के ऊपर कि पायन सानू पैसे दे दो, साढ़े लात बड़े खराब होए। ओ भाई आप ये क्यों इस तरह करते हैं? लोग कहते हैं, लोग फिर बातें करते हैं कि जी हम जाके कहते हैं जी हम एक्सट्रीम क्लाइमेट इवेंट्स बर्दाश्त कर रहे हैं। और वो बिल्कुल ठीक है, हॉटेस्ट वो टेम्परेचर भी हमने रिकॉर्ड किया है जो है ना, वो भी हमारे है। फिर आपको पता है मैटरनल मोर्टेलिटी, ठीक है जी, मतलब मैं किन किन चीज़ों को जो है वो आपके सामने गिलाऊं, जिसे कहेंगे ना अब फ्लड्स की वजह से, ठीक है जी, हजारों लोग जो है वो मारे गए और हमने बाहर जाके सिंपल सा हल निकाल दिया कि पाइन बाहर जाके कहो कि हमारे मुल्क के अंदर हमारा जो कार्बन एमिशंस में इतना रोल नहीं है, लेकिन हम लोग ज्यादा मुतासर हो रहे हैं, हमें पैसे दो। मैंने खुद बिलावल भुट्टो साहब को दुनिया के ग्लोबल कैपिटल्स में जाके पैसे मांगते हुए देखा है कि हमें इस चीज के पैसे दे दें। लोग कहते हैं यार इन्होंने नया पखंड बना लिया। इस सऊदी अरब में जो कोई बकारी मिलते हैं उनमें से 80 से 90% जो है वो पाकिस्तानी होते हैं, तो वो काफ़ी उस पर हेडलाइन बनी। तो मैं उस टाइम कोई लोगों से पता कर रहा था, कोई सऊदी अरब में भी जो जिन्होंने तैनात रहे हैं या यूएई में भी तैनात रहे हैं, तो उनका ये ख्याल था जी बकारी तो हमारे हैं, ये तो हमारा एक वैसे हमने नेशनल कैरेक्टर भी बनाया। वीडियोस आप देखें ना सोशल मीडिया पे, जो लोग सफा मरवा के जहाँ पे दौरा करने जाते हैं तो वहां पर लोगों ने वीडियोस बनाई हुई हैं कि जगह जगह पे वो बैठे हुए हैं और ये बड़ा अफसोस होता है बताते हुए कि वो पाकिस्तानी है। क्यों नहीं बुलाया फिर इन्हें? आप वो जो सिक्योरिटी डायलॉग था उसमें कैमरन मंत्र की तकरीर का मतन पढ़े। वो कहता है पाकिस्तान अमेरिका के रडार पे ही नहीं है, हमारा कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। अमेरिका इंडिया हमारा तस्वीराती हलीफ है। उनका वजीर दफा आता है इंडिया से अफगानिस्तान चला जाता है, यहां सिर्फ एक टेलीफोन करता है।
और एक लाउड एंड क्लियर मैसेज दे रहा है। कैमरान मंत्र की तकरीर हर शख्स को पढ़नी चाहिए। लाउड एंड क्लियर मैसेज दे रहा है कि अमरीकी ब्लॉक में तुम्हें शामिल होना होगा, अब भारत की बालादस्ती कबूल करनी होगी और हम वरना तुम्हें ब्लैकमेल करेंगे। कर नहीं सकता कोई माई का लाल। कश्मीरियों की जद्दोजहद हम पे मुनहसर नहीं है रही, दाखिली तहरीक है। अच्छा, अब आप वो क्या रहे हैं? अमरीकी कह रहे हैं कश्मीर को भूल जाओ, भूल जाओ। तुम्हें तैमूर में याद आता है कि फलां एक अक़लियत है, उसके हुकूक जो हैं वो मुतअस्सर हो रहे हैं। तुम्हें याद आता है सूडान में जो है फलां कबाइल जो हैं, कदीम कबाइल बुत परस्त, उनके हुकूक मुतअस्सर हो रहे हैं। दुनिया में हर कई इंसानी हुकूक की तुम्हें फिक्र है, और ये डेमोक्रेटिक की फिक्र नहीं। ये जो पार्टी है, ये तो खास तौर पे वहां इंसान नहीं बसते, उनका लहू सुर्ख नहीं है। वो क्या आप मतलब ये उनको भूल जाओ, ये मुतालबा है। हुकूमत को चाहिए और मिलिट्री लीडरशिप को भी चाहिए, कौम को एतमाद मिले। और मैं आपको पूरी जिम्मेदारी से बता रहा हूं, कोई अखबार में जाए और आजाद कश्मीर में जाकर देख ले, खुद मुख्तार कश्मीर के लिए कैसे जनाब एक कैंपेन डेवलप की जा रही है। इंडिया किस तरह पैसा खर्च कर रहा है, बलोचिस्तान के बाद उसकी नजर कश्मीर पे है, गिलगित बल्तिस्तान पे भी है। बकारी जो हैं हमारे इधर उधर भी जाते हैं, और तीसरा जो है ना ओवरऑल क्रिमिनल एक्टिविटीज, ये 3 है। ये जो बात है ना कि उन्होंने को पाकिस्तानियों के वीजे कम किए हैं, इस पे यूएई वाले उन्होंने कोई डायरेक्ट अनाउंस नहीं किया, लेकिन ऐसा जरूर है कि कुछ इजला हैं कि उन्होंने भी कोई प्रोफाइलिंग की हुई है कि जो ज्यादा कोई लोग ट्रबल कर रहे हैं वो किस जगहों से आ रहे हैं, या बकारी जो है वो किस साइड से ज्यादा उनकी आमद है। ठीक है, तो उन्होंने कोई 5। फिर मुझे तकलीफ होती है तो सिर्फ अपने आप को, मैं क्योंकि खुद मैं भी तो पाकिस्तानी हूं, मैं कौन सा फ्रेंच हूं। चीमा साहब, बॉटम लाइन जब निकलती है कि क्वालिटी ऑफ डीएनए पे मैं चुप कर जाता हूं आगे, क्योंकि माजी भी कोई नहीं है ना। माजी भी हम पावर के सामने लेटने वाले लोग हैं, सरेंडर करने वाले लोग हैं। और आज किसके सामने सरेंडर करते हैं? डॉलर के सामने। पहले आप ताकतों के खिलाफ सरेंडर करते थे, पठानों के सामने सरेंडर करते थे, गोरों के सामने लेटते थे आप। आज आप किसके सामने लेट रहे हैं? डॉलर के सामने लेट रहे हैं। जब माजी हो तो मुस्तकबिल होता है। चीमा साहब, ये भी हमेशा जरा गौर में रखें, गौर से। जो हिस्ट्री आपको या मुझे पढ़ाई गई है, हमें बताया गया है कि बाबर हमारा हीरो था, अकबर हमारा हीरो था, गौरी है हमारा हीरो। आपने बजायर का नाम भी गौरी रखा है, लेकिन गलती से मैं बताना यह चाहूंगा कि आप गौरी नहीं है। यू डोंट रिप्रेजेंट गौरी। आप सबसे पहले अपनी शिनाख्त देखें, अपने तशख्खुस देखें, हु यू आर। फॉरेन हीरोज को नाम लेने से, नाम रखने से आप हीरो नहीं बन सकते। किसी कमतर जानवर को शेर की खाल पहनाने से वो शेर नहीं बन जाता। अपनी जिबिल्लत देखें। पहले 76 साल हो गए, अब किस 176 साल का वेट कर रहे हैं आप? किसका वेट कर? मैं क्वेश्चन करना चाहता हूं, जो जहाज में बैठ के लोग कुवैत गए हैं, यूएई गए हैं, जब आपका बर्तन नीचे से सारा फटा हुआ है, उसमें पानी ऊपर क्यों मजीद डाल रहे हैं आप? ये नवा कट्टा खोलता है ना पैसे, और पैसे पहले दहशतगर्दी की जंग में हम तो दुनिया के इत्तेहादी, तो चलो ठीक है, तब एक और सिचुएशन, लेकिन ये तो कोई बात ना हुई। ठीक है जी। अब ये चीजें जो हैं, अगर आप इनको देखें तो आपको पता लगेगा भाई किधर हम खड़े हुए हैं। और बाकी जो इंडिकेटर्स हैं, आपने क्लाइमेट चेंज के तो जो हैं ही हैं, बाकी जो इंडिकेटर्स हैं, हमारे बहुत सारे लोग जो माइग्रेट करके यूरोप जा रहे हैं, ट्रस्ट मी, मैं अक्सर कभी मुझे मौका मिलता है बहुत सारे ऐसे फॉरेनर्स से बात करने का, मैं पूछता हूँ तो वो इतने खुश नहीं होते पाकिस्तान की माइग्रेशन स्टोरी से। वो कहते हैं ये तो सारे लोग इलीगल जा रहे हैं, और इलीगल जा रहे हैं तो ये जो है वो कैसे क्या करेंगे वहां पे जाकर। ठीक है जी। तो ये तो हमें बड़ी यकीन करके माने बड़ी परेशानी होती है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFCZ को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।